हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत की जलवायु। ठीक है, यानी हम लोग अभी जो टॉपिक कर रहे हैं वो है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु यानी इंडियन क्लाइमेट को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत यानी भारत के भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है वो है भारतीय जलवायु या भारत की जलवायु या इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा अध्ययन चल रहा है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें दोस्तों मैंने आपको 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं इंडियन क्लाइमेट की, जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो मैंने पहली क्लास में आपको बेसिक बताया, दूसरी क्लास में मैंने आपको शुरू किया था मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी बता दें अगर तो मानसून, क्या कौन सा मानसून, तो भारतीय मानसून, ऐसे लिख सकते हैं, भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है अभी इसमें। और हम बताएं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में भी मैं बताता आ रहा हूं कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधित 3 सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं भारतीय इंडियन क्लाइमेट में। कौन कौन से वो हैं, तो थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हैली का तापीय सिद्धांत, हिंदी में इसको ही बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो है डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, यानी फ्लोन का गतिशील सिद्धांत। थर्ड जो है वो है जेट स्ट्रीम थ्योरी। क्या है थर्ड सिद्धांत जो है वो है जेट स्ट्रीम थ्योरी, यानी जेट स्ट्रीम सिद्धांत। इसको हिंदी में भी जेट स्ट्रीम बोलते हैं, थ्योरी का मतलब सिद्धांत होता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, 3 सिद्धांत को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें बच्चों मैं आपको बता दूं हम लोग ये पढ़ चुके हैं और हम लोग ये पढ़ चुके हैं। पिछले 3-4 क्लासेस से ये 2 चीज़ें हम लोग बहुत कायदे से हमने डिस्कस किया है, बहुत डिटेल से मैंने कराया है और अच्छे से इसको समझाया भी है और फिर मैंने इसको लिखाया भी है। तो कराने के साथ साथ मैंने लिखाया भी है। तो आपका ये जो भी नए बच्चे हैं जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मेरा यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप पिछली क्लासेस को ज़रूर देखें, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट की अगर आप शुरुआत से वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पीछे की चीज़ें जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई जो क्लाइमेट में हर जगह यूज होता है। तो आपसे मेरा यही निवेदन है। अब देखो, मैं हर चीज़ें बार वही पीछे की चीज़ें मैं बता नहीं सकता क्लास में, क्योंकि फिर क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा किसी भी टॉपिक को कवर करने में। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप पीछे से क्लास देखते हुए आएँ। ठीक है, जो आज नई पहली बार अगर वीडियो देखेगा उसको पीछे से क्लास देखते हुए आना है, ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ कवर समझ में आए और अच्छे से आप समझ पाए कि ये कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आज अभी जब मैं जेट स्ट्रीम थ्योरी पढ़ाऊंगा तो जेट स्ट्रीम थ्योरी में मुझे आपको डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन की कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि ये वहां मैं बता चुका हूं। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि वहां क्या हुआ है तो आपको आज की क्लास कैसे समझ में आएगी। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको क्या करूंगा, समझाने का यहाँ पे प्रयास कर दूंगा, थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा। तो आप थोड़ा सा अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक बात है, अदरवाइज आप पीछे क्लास जरूर देखेंगे। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं उनको मैंने बता दिया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या हम लोग का पढ़ चुके हैं क्या क्या, और अभी क्या हम लोग क्या आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों जेट स्ट्रीम थ्योरी। तो बच्चों, आप जो भी नए हैं बस उनको कुछ नहीं करना है, आपको जैसा मैं बोलता हूं आपको वैसा लिखते चलना है। मैं कुछ अगर आपको समझाता हूं तो आपको समझना है बैठ के। और दूसरी चीज़, मैं अगर कोई डायग्राम अगर बनाता हूं तो उसको आपको भी डायग्राम बनाना है, चाहे तो वो आप क्लास के बाद बनाएं, एक बार क्लास पहले पूरी देख लें। ठीक है, आप एक बार पहले पूरी क्लास देख लें, कुछ नोट्स मत बनाएं, सिर्फ आराम से सुने बैठ के। सेकंड बार में स्पीड बढ़ाकर आप क्या करें, नोट्स बना लें उसका, ताकि क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब नोट्स और हम क्लास दोनों एक साथ कर रहे होते तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है।
ठीक है। तो इस वजह से मैं क्लाइमेट के टॉपिक्स में तो बच्चों को कई बार मैं बता ही चुका हूं कि इस टॉपिक को पढ़ते समय आपका कॉन्सेंट्रेशन 100%, 101% रहना चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बस अब जो भी आपको सुटेबल लगे, अगर आपको लगता है कि हम क्लास पढ़ने के दौरान ही नोट्स बना सकते हैं तो आप बनाएं, मैं नहीं मना करूंगा। मगर मेरा जो सजेशन है मैं यही कहूंगा कि आप क्लास के बाद बनाएं। एक बार क्लास को सुन लें, देन इसके बाद आप दोबारा जब वीडियो को देखें तो आप उसको स्पीड में बढ़ा के देख लें, 2x या 1.5x जो भी करना चाहें, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना नोट्स बना लें। ठीक है। तो चलिए बच्चों, जो भी नए हैं स्वागत है दोस्तों उनका। और हाँ, जिन्होंने अभी तक और जो पहली बार आए हैं दोस्तों और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ये जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं ना बहुत डिटेल से करा रहा हूं। आप देख रहे हैं इंडियन क्लाइमेट की 5 क्लास हो गई है और कोई भी क्लास 50, 55, 1 घंटे से नीचे की नहीं है। और मैं उसमें पढ़ा क्या रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बिल्डअप कर रहा हूं। आप लोगों का एक एक चीज बहुत अच्छे से हो जाएगा कवर, आपको बस परेशान नहीं होना है। ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। हालांकि ये सारे टॉपिक्स जो हम लोग है फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर इनकी नीड्स है, इनकी जरूरत है, तो इनको हम लोग यहां पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का जो सिद्धांत है वो है जेट स्ट्रीम थ्योरी। जेट स्ट्रीम थ्योरी, हिंदी की बात करें तो ये देखिए हिंदी लिख दे रहा हूं मैं, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। ठीक है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। ठीक, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे। सारा कुछ क्लियर है? हाँ सारा कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, इस पे आ जाते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। अब आप लोग कॉन्सेंट्रेशन अपना यहाँ पर बनाए रखें और आराम से बस सुने मेरी बात को। अब मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। अभी तक मैं रिवीजन के चक्कर में बहुत तेज तेज बोल रहा था, जल्दी जल्दी बोल रहा था, अब आराम से पढ़ाऊंगा। देखिए जेट स्ट्रीम थ्योरी। ठीक है, जेट स्ट्रीम जो है, जेट एक प्रवाह है, मतलब क्या है, एक पवन है। ये क्या होती है, ये क्षोभ मंडल होती है हमारे अर्थ पर जो लेयर पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, पता होगा ना आप लोगों ने, स्टेटोमंडल है ना, और ट्रोपोस्फीयर है ना, स्टेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर है ना, एक्सोस्फीयर, ये सारी आपने पढ़ा होगा शायद जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे। तो वहीं पर एक लेयर होती है क्षोभ मंडल हमारे अर्थ पर। ठीक है, ये मैं जब आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ये क्या होती है, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत पर। ठीक है, क्षोभ, मैं जेट के बारे में बता रहा हूं, जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट क्या होती है, एक पवन होती है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा अगर पीछे ले जाऊं तो आपको मैं बताऊं ये जेट स्ट्रीम का कब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ। दोस्तों क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तब अमेरिका ने क्या किया था, जापान पर के नागासाकी और हिरोशिमा पर, ठीक है, जब 1945 ईस्वी में क्या किया था, परमाणु बम क्या किया था, छोड़ा था। ठीक है, जब उस पर विस्फोट दिया था, मतलब छोड़ा था उसके ऊपर, तो क्या हुआ था, जब ये अमेरिका से जब ये जापान की ओर इनके जो जेट हैं, जेट मतलब क्या होता है, जो लड़ाकू विमान, जब इनकी जेट जो है जापान की ओर जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, इनको एक हवा रोक रही थी, यानी इनकी गति को, इनके जो जेट को की गति को रोक रही थी। तो ऐसा इनको लगा कि यहाँ पर कोई एक ऐसी हवा चलती है जो क्या करती है, जो साल भर चलती रहती है और क्या करती, ये क्योंकि वो हवा अवरोध बना रही है, क्योंकि इनके जेट की स्पीड वहाँ पर धीमी हो जा रही थी बार बार, तो इसके उनके ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई हवा जो है वो इनको पीछे की ओर धकेल रही, इनके अवरोधक के रूप में काम कर रही। और इसी वजह से इन हवाओं को उनने नाम दे दिया जेट स्ट्रीम। जेट को, क्योंकि ये जेट को बाधित कर रही थी, जेट को रोक रही थी, जेट ये ले जा रहे थे, तो जेट के नाम से वो जेट स्ट्रीम वास्तव में कुछ नहीं है, एक पवन है, हवाएं हैं। ठीक है, और ये इसलिए नाम रख दिया गया क्योंकि जेट के कारण इनको खोज हुई है, क्योंकि जेट जा रहे थे रास्ते से, तो जेट को इन्होंने अवरोध किया, जेट को रोकने इनकी गति कर दी धीमी, तो इस वजह से इसका जेट स्ट्रीम नाम दे दिया गया। ठीक है, और जेट स्ट्रीम क्या होती है, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर, ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर बहुत तीव्र गति से, बहुत तेज चलती हैं, बहुत तीव्र गति से चलने वाली सक्रिय नलिकाकार एवं सक्रिय नलिकाकार, ठीक है, पवने हैं। ठीक है, पवने हैं, क्या है, पवने। जेट स्ट्रीम क्या है, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत पर तीव्र गति से चलने वाली सक्रिय नलिकाकार, है ना, पट्टी पर चलने वाली क्या है,
हवाएं हैं, पवने हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा जेट स्ट्रीम क्या होती है। और जेट स्ट्रीम मैं आपको बता दूं, जेट स्ट्रीम अर्थ के सरफेस पे नहीं चलती, अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर में हमेशा ये ऊपर ही चलेंगी, ठीक है। ये हमेशा अर्थ के ऊपर 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये चलती हैं, अर्थ के नीचे आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये हमेशा अर्थ के ऊपरी लेयर पर चलती है, ऊपरी सरफेस पे चलती है, नीचे नहीं चलेंगी आपको, ऊपर, है ना, यानी वायुमंडल के ऊपर वाले इलाके पे। तो ये याद रखना है कि जेट स्ट्रीम जो है वो सरफेस पे नहीं चलती है, अर्थ के ऊपरी लेयर पर चलती है, ठीक है। तो कहां पर? क्षोभ मंडल पर, ठीक। इस चीज को आपको याद रखना है। अब हम ये जानते हैं कि क्षोभ, ये जो क्या कहते हैं जेट स्ट्रीम जो है वो कैसे बिल्डअप हुई है, तो आप इसको देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल प्रेशर बेल्ट जब पढ़ा रहा था, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मैं आपको ध्यान से एक चीज बताना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। ये कुछ अंडा जैसा बन गया, एक सेकेंड, कहाँ बोलूँ आप हैं? आओ नहीं यहाँ। वीडियो बन रही। ठीक है। तो ये जैसे कि अर्थ है हमारी, अर्थ पर दोस्तों मैंने आपको कुछ क्या बताए थे, कुछ प्रेशर बेल्ट पढ़ाए थे। ये मैंने जैसे कि ये क्या है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। मैं अभी आपको 2 सेकंड लगेगा, बस मैं बना देता हूँ। ये क्या होता है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ठीक है। और ये 66 डिग्री, 66.5 डिग्री ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, 66, ठीक है, 66 नॉर्थ होता है। और ये क्या होता है, 90 डिग्री। इसी तरीके अर्थ के इस तरफ भी क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं, इनको 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं, यानी मकर रेखा। इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, 66.5 डिग्री साउथ होता है। और ये क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। और क्या होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि इनके दोनों तरफ क्या होती है, कुछ लाइन जैसे 5 to 7 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, हम ऐसे अगर कोई बेल्ट बना दें तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो बीच में जो बेल्ट बन जाता है, ये जो क्षेत्र बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो, इक्वेटोरियल लो, ठीक है। अब क्यों होता, फिर इसी तरह हम 23.5 डिग्री नॉर्थ के 5 से 7 डिग्री लैटिट्यूड क्या है, हम इस तरीके से वो बना देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। और ये क्या होता है, ये होता है सब ट्रॉपिकल हाई। अब ये हाई क्यों होता है तो मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। यह इसको उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, उपोष्ण कटिबंध उच्च वायु दाब पेटी, इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय निम्न वायु दाब पेटी। इसी तरीके से 5 से 7 डिग्री, ठीक है, लैटिट्यूड हम इधर दोनों, इसके भी इधर दोनों तरफ बना दें, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट, ठीक है बच्चों, टेम्परेट लो होगा ये। और ये क्या है, ये पोलर है, ये पोलर होता है, इसको इसीलिए पोलर हाई बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी हम बना दें 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ के दोनों तरफ हम बना दें, ये ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, इसको क्या बोलते हैं, ये 5 से 7 डिग्री, इसको अगर हम बना दें तो इसको क्या बोलते हैं, वही जो ऊपर बनी, क्या होती है दोस्तों, 4 प्रेशर बेल्ट होती है, मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, 4 प्रेशर बेल्ट होती है। इसको भी क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई बोलते हैं इसको भी, है ना। उपोष्ण कटिबंध उच्च वायु दाब पोटी बोलते हैं, अगर हम हाई लिख दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको भी टेम्परेट, ठीक है दोस्तों, इसको भी टेम्परेट बोलते हैं। देखो ये जो लैटिट्यूड होते हैं इनके 5 से 7 डिग्री नॉर्थ एवं 5 से 7 डिग्री साउथ में, हम लैटिट्यूड में क्या करते हैं, कुछ लाइनें खींच दें और उस पर एक जोन बना देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को एक एरिया बोल देते हैं, वही एक प्रेशर बेल्ट हो जाता है। इसी तरीके से टेम्परेट, और ये ऐसा मैं खुद से नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये होता है, ठीक है, टेम्परेट लो होगा ये, ठीक है। और इसी तरीके से यहां पर पोलर हाई। अब ये सारी चीजें मैं 3 दिन से लगातार पढ़ा रहा हूं, पोलर हाई, ये सारी चीजें। अब ये क्यों होता है,
क्योंकि देखो, क्योंकि यहां पर इक्वेटोरियल लो का मतलब क्या होता है, अब प्रेशर बेल्ट पढ़ा रहे ना, तो मतलब क्या होगा, जब हमारा प्रेशर से मतलब है, यानी प्रेशर यानी वायुदाब, वायुदाब ज्यादा है कि कम है, इससे मतलब होगा ना। तो यहां पर इक्वेटोरियल लो यानी उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटिन क्या होता है, वायुदाब निम्न है, यानी यहां पर क्या होगा, प्रेशर लो होता है, प्रेशर लो होता है। और यहां पर क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। लो मतलब हम नीचे एरो बनाएंगे और हाई मतलब हम एरो ऊपर बनाएंगे। और यहां पर प्रेशर लो लिखा है तो प्रेशर यहां पर भी लो होगा, और यहां पर हाई है तो प्रेशर यहां पर हाई। ठीक है, मैं लो अगर एरो नीचे बना रहा हूं तो मतलब प्रेशर लो है, और एरो अगर हम ऊपर की ओर बना रहे तो प्रेशर हाई है। तो ये देखो, यहां पर प्रेशर हाई, यहां पर प्रेशर लो, यहां पर प्रेशर हाई, प्रेशर हाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी चीजें पीछे मैं बता रहा हूं। अब ये होता क्यों है लो, देखो आप समझिए। 0 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे दोस्तों क्या होता है, तापमान वर्ष के साल भर औसत रहता है। इस वजह से यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर यहां पे ज्यादा होता है। ठीक है, यहां का तापमान ज्यादा रहता है। और मैंने बताया दोस्तों कि प्रेशर कैसे, हम कैसे इसको जान सकते हैं, तो दोस्तों प्रेशर दो तरीके से हमको पता चल सकता है। प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो प्रेशर निकालने के हमने दो तरीके आपको बताया कि प्रेशर कैसे हम डिफाइन करेंगे कि प्रेशर ज्यादा है कि लो है। प्रेशर दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं अर्थ पर, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बता दे रहा हूं। पहला तरीका है दोस्तों टेम्परेचर, पहला तरीका है टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा तरीका है विंड मूवमेंट। दूसरा तरीका है विंड मूवमेंट, यानी मूवमेंट मतलब हवाओं का चलना। दूसरा तरीका है विंड मूवमेंट। टेम्परेचर, प्रेशर हम कैसे मेजरमेंट करें, कैसे कहां पर टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा है या लो है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो टेम्परेचर हमने दोस्तों आपको बताया था, टेम्परेचर में जैसे कि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था पिछले क्लास में, कि अगर जहां पर क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, कहां पर, अर्थ पर। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर हमेशा लो होगा, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी पिछले क्लास में। जैसे कि आप देखिए, जब इसकी भी दो स्थिति बन सकती है, क्या हो सकता है, जब टेम्परेचर हाई है, देखिए जब टेम्परेचर हाई है यानी ज्यादा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां पे थोड़ा सा जगह कम है तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। जब क्या है, टेम्परेचर को मैं TAMP में डिफाइन करके, जब हाई है तो प्रेशर क्या होगा दोस्तों, लो हो जाएगा। और जब टेम्परेचर लो है, और जब टेम्परेचर लो है, जब टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। एक तो यह स्थिति हो जाएगी जब, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा विंड का भी क्या होगा, जहां पर देखो, जहां पर दोस्तों क्या होगा, जहां पर हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, जहां पर हवाएं अर्थ से ऊपर की ओर उठेंगी, वहां क्या होगा, प्रेशर लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर वैक्यूम खाली हो गया ना, वैक्यूम खाली हो गया, इस वजह से वहां पर प्रेशर लो होगा। जहां पर हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी वहां उस जगह पर नीचे नीचे क्या होगा, प्रेशर लो होगा। और जहां पर हवाएं बैठेंगी, नीचे की ओर आएंगी, नीचे की अर्थ के नीचे की ओर आएंगी, ठीक है, वहां पर क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। अब भाई देखिए, आप एक चीज ये लीजिए, मान लो मैं आपके ऊपर 50 किलो का बोरा रख देता हूं, तो क्या होगा, आप नीचे की ओर आपको भार लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। आपके ऊपर मैं अगर 50 क्विंटल बोरी, 50 किलो की बोरी रख दूं, ठीक है, और फिर ठीक है, तो आप पर क्या होगा, नीचे की ओर फोर्स लगेगा, आपको नीचे दबाएगा वो चीजें। लेकिन वही मैं ऊपर से हटा दूं तो क्या होगा, आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। यही तरीके से होता है हवाओं में, जब हवा ऊपर जाएंगी तो क्या होगा, वैक्यूम खाली हो जाएगा, यानी वहां प्रेशर लो हो गया। लेकिन जब ऊपर से मान लो हवाएं आएंगी ऊपर किसी भी एरिया पे, तो क्या होगी, वो दबाएंगी ना उस एरिया को, तो वहां पर प्रेशर हाई हो जाता है। तो प्रेशर दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, टेम्परेचर की तरीके से और विंड मूवमेंट की तरफ से। विंड अगर ऊपर की ओर जा रही तो हमेशा ये जानना कि उस नीचे वाली जगह पर हमेशा प्रेशर लो होगा, और अगर विंड नीचे की ओर बैठ रही तो हमेशा प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हाई होगा। प्रेशर मतलब वायु दाब। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इतनी चीजें क्लियर है। ये अब मैं यहां पर आपको बताता हूं, ठीक है, ये बताने के पीछे मेरा रीजन ये था। अब देखो यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे देखो, मेरी बात को सुनो, यहां पे देखो, अब इधर देखो, मैं अगर इधर दिख नहीं रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरी आवाज और मेरा हाथ दिखेगा, आपको समझना है। ये 0 डिग्री है,
ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि वर्ष के साल भर तापमान ज़्यादा रहता है, तापमान, और ये कब की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब सन जो होता है 23 सितंबर और क्या होता है मार्च को, जब सन जो होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड पर लंबवत चमकता है, उस समय क्या होता है यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उस वजह से दोस्तों होता क्या है कि यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म, अब टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवाएं क्या होगी, गर्म होगी, गर्म हवाएं होगी क्या होगी, ऊपर की ओर उठती है, हमेशा मैंने बताया गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर उठेंगी। तो अब देखो, अब हवा क्या होगी, जब यहाँ ये मान लो ये जोन है, यहाँ पर हवा क्या होगी, गर्म हुई, हवा गर्म होकर ऊपर की ओर ऐसे उठेंगी। अब मैं यहाँ पर दिखा नहीं पाऊंगा, मेरे पास ऐसा तो कुछ है नहीं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मान लो ये हवाएं क्या हो रही, इस तरीके से गर्म होकर ऊपर की उठ रही, ठीक है, ये ऊपर की ओर उठ रही इस तरीके से। ठीक बच्चों, ये हवाएं क्या है दोस्तों, इस तरीके से ऊपर की ओर उठ रही हैं। ठीक है, और जब हवाएं ऊपर की ओर उड़ती हैं तो एक चीज आप जान लो, अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे अर्थ के से ऊपर की ओर जाएंगे, वहां वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होता जाता है। ठीक है, वैसे वैसे टेम्परेचर भी दोस्तों क्या होता है, कम होता जाएगा एक। ठीक है, और ऊपर होती जाएंगी, जब ऊपर पहुंचेगी हवा तो क्या होगी, हवा क्या होगी, ठंडी होगी, और ठंडी होकर दोस्तों हवा क्या होगी, फैलेगी, इधर की ओर जाएंगी, इधर की ओर मूवमेंट करेंगी, हवा ठंडी होकर फैलेगी, हवा ठंडी होकर फैलेगी। ठीक है, और फैलेगी, जब हवा ठंडी, हवा ऊपर हो गई, फैल गई, फैल के बाद क्या, ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद हवा क्या होगी, नीचे बैठती है। ठंडी जब हवा जब ठंडी हो जाती है फिर क्या होगा, भारी हुई, तो भारी होकर हवा क्या होती है, नीचे की ओर बैठती है। तो क्या होगा दोस्तों, ये हवा दोस्तों क्या होगी, नीचे की ओर यहां बैठ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे प्रेशर लो है, सॉरी यहां पर, अब यहां पे प्रेशर कैसे हो, देखो यहां पर देखो, ठीक है समझो, हवा क्या हुई, जब यहां नीचे बैठी तो इसी वजह से तो यहां प्रेशर हाई हो गया, हवा इस जगह से निकली, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फैली, और फैलने के बाद दोस्तों क्या हुई, ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद दोस्तों क्या होगी, हवा बैठी, और जब हवा बैठी तो इसी वजह से दोस्तों क्या हुई, यहां पर प्रेशर हाई, क्योंकि मैंने बताया जब हवा नीचे आएगी, जब हवा नीचे बैठेगी तब वहां पर प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा, इसी वजह से यहां पर प्रेशर का। अब ये क्या होती है, इस तरीके से साइकिल बनाती है, यहां पर पूरा चक्र बनाती है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी दोस्तों क्या होती है, हवा बैठ जाती है, और हवा बैठने के बाद दोस्तों क्या होती है, मैंने क्या बताया, हवा बैठने के बाद दोस्तों क्या होती है, वहां का प्रेशर हाई कर देती, तो इसी वजह से ये वाला जो होता है जोन, यहाँ पर प्रेशर दोस्तों क्या होता है, हाई होता है, यहाँ पर प्रेशर दोस्तों क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। ठीक है, ये पूरा रोकेट। अब इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखो, इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रेशर लो है, तो यहाँ से भी दोस्तों क्या होगी, हवा ऊपर उठेगी। आपको हमेशा प्रेशर लो है, यानी मतलब क्या यहाँ पे कंपेरेटिवली, अब प्रेशर लो है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हवा ऊपर उठ रही है, हवा ऊपर उठ रही है यहाँ मतलब। ठीक है, हवा क्या हो रही है, मतलब यहाँ पर ऊपर उठ रही है। ठीक है, हवा ऊपर उठी तो ऊपर गई, ठंडी हुई, फैली, फैल के बाद ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद हवा क्या होती है दोस्तों, नीचे की ओर बैठती है। ठंडी क्या होती है, ठंडी होने के बाद हवा क्या होती है, नीचे की ओर बैठती है। ये इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई। ठीक है, और फिर इसके बाद ये पूरा साइकिल बनाती इस तरीके से, ये इधर भी गई, इधर गई, ये इधर हवा बैठी। ठीक है, और ये पूरा क्या हुई, इस तरीके से पूरा उसने साइकिल बना दिया। इसी तरीके से यहाँ से भी दोस्तों क्या होगी, हवा ऊपर उठेगी। लो प्रेशर का मतलब क्या, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा मतलब क्या, हवा ऊपर की ओर उठ रही है, हवा ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर ठंडी हो, फैलेगी, फैली होकर ठंडी होगी, ठंडी होकर नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कोई दिक्कत तो आनी ही नहीं चाहिए इसमें, बस थोड़ा सा अगर दिमाग लगा ले, यही जान जाए बस कि प्रेशर टेम्परेचर का खेल है सारा कुछ, और है कुछ नहीं इसमें, ये सारे कॉन्सेप्ट में प्रेशर और टेम्परेचर का ही खेल है। ठीक है, ये हवा दोस्तों क्या होती है, साइकिल पूरा करती है, अपना साइकिल पूरा करती है। ठीक है, ठीक, पूरा साइकिल इसने पूरा कर लिया अपना। ठीक, तो अब जैसे देखो यहीं पे क्या होता है, यहीं पे मैं आपको बता दूं, ये जो सेल होता है जो ऐसे करके जो ऐसे बन रहा है ना, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, हैले सेल बोलते हैं, इसको हैले सेल, इसको हैले सेल बोलते हैं। ठीक है, और इसको ये जो वाला जो सर्किल बन रहा है ये वाला, इसको फेरल लॉ बोलते हैं, फेरल सेल, फेरल सेल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं दोस्तों पोलर सेल। अब ये दोनों तरफ ऐसा ही होगा, पोलर सेल। ठीक है, पोलर सेल बोलते हैं, ये साइकिल पूरा करता है, इसको ये देखो, ये पूरा ऐसे साइकिल पूरा करता है, तो इसको सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोलर सेल बोलते हैं, पोलर सेल, हैले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। अब ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, यहां पर ना समझना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। ठीक है,
तो ये इस तरीके से हवा पूरा पैटर्न बना देती है। अब यहां पर देखें, ये कहां पर है, ये अर्थ के ऊपर वाले एरिया पे, जैसे ये अर्थ पूरी है, इसके ऊपर ऐसे इसके एटमॉस्फेयर में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है यहां पर। अब इसको मैं देखो, इसको जो ये मैंने आपको यहां दिखाया, इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा देता हूं। दूसरे तरीके का मतलब क्या है, यहां पर देखो, यहां पर देखो, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा बस आप लोग। ये मैंने आपको बना दिया दोस्तों 0 डिग्री, ये मैंने आपको बना दिया 0 डिग्री, ठीक है। और यहां पर फिर मैंने बना दिया 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और ये मैंने आपको बना दिया 66.5 डिग्री नॉर्थ। और यहां पर मैंने आपको बना दिया, नॉर्थ मत लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ यही कार्यक्रम चल रहा है ना, तो नॉर्थ लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने आपको बता दिया 90 डिग्री। अब ये दोनों तरफ यही कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं इसको नॉर्थ साउथ लिखूं या नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिटाल दे रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है। देखो अब यही वाला जो डायग्राम है, इसका एक पार्ट मैं बना दे रहा हूं इधर, देखो 0 डिग्री से इधर वाला पार्ट जो है मैं उधर बना के दिखा दे रहा हूं। ये इसी को मैं आपको ऐसा टिल करके ऐसे बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे रहता है। अब देखो 0 डिग्री पे दोस्तों क्या होता है, यहां पर टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा रहता है, और प्रेशर क्या होता है, लो होता है। प्रेशर दोस्तों यहां पर क्या होता है, लो होता है, आप जानते हैं, मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूं। और यहां पर क्या होता है, प्रेशर, यहां पर देखिए दोस्तों क्या होता है, यहां पर देखिए क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर दोस्तों यहां क्या है, हाई है, प्रेशर क्या है, हाई है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर प्रेशर क्या है दोस्तों, लो है, और यहां पर प्रेशर क्या है, हाई है। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई, ठीक है। अब ये टेम्परेचर का यहां खेल नहीं होता, यहां एयर क्यों बैठ रही इसका खेल होता है। तो आप इस चीज को समझ गए। देखो यहां प्रेशर लो है तो मतलब क्या हो रही है, हवा ऊपर की ओर उठ रही, तो मैंने हवा क्या की इसमें ऊपर की ओर उठा दिया, यहां दिख रहा है ना सारा कुछ, बहुत जरूरी है। अभी मैं जेड स्ट्रीम थ्योरी पे आ गया दोस्तों, ठीक है। अब मैं ये जेड स्ट्रीम थ्योरी पे आ गया हूं, जेड स्ट्रीम थ्योरी समझाने जा रहा हूं। समझिए ये क्या होता है, ये 0 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या होती है, हवा टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाने की वजह से दोस्तों क्या होती है, हवा ऊपर की ओर उठती है, इस वजह से यहाँ पर प्रेशर कम, तो यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर हवा क्या हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही है, इस तरीके से हवा इस तरीके से ऊपर की ओर उठ रही है, ठीक है, ठीक, हवा इस तरीके से ऊपर की ओर उठ रही है, ठीक। हवा ऊपर उठने के बाद फैली इधर की ओर। अब एक तरफ ये वाला देखो, दो, ये देखो ये 0 डिग्री है, एक बार इधर फैली इधर वाली, हम इधर वाला छोड़ दे रहे हैं, तो इधर वाला उधर अब मैं नहीं बना रहा हूं, सिर्फ इधर का बना दे रहा हूं ताकि आपको एक तरफ का समझ में आ जाएगा, दोनों तरफ का समझ में आ जाएगा, सेम वही चल रहा है। और फिर इधर भी फैली, इधर फैली, फैली ऐसे, ठीक है। फैलने के बाद दोस्तों ये क्या हुई, ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद दोस्तों ये क्या होती है, बैठ जाती है, इस तरीके से ये आके यहां पर बैठ जाती है। और जब ये यहां बैठती है तो यहां क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर, ये इस तरीके से दोस्तों क्या होती है, इस तरीके से हवा क्या होती है, बैठने लगती है, ठीक है। ये इस तरीके से हवा दोस्तों क्या होती है, बैठने लगती है, बैठी, ठीक। अब इसी तरीके से देखो यहां पर प्रेशर, प्रेशर क्या है, यहां पर लो है, प्रेशर लो है तो मतलब क्या हुई, हवा उठी, हवा उठी ऊपर की ओर उठी, हवा ऊपर की ओर उठी, हवा ऊपर की ओर उठी, और हवा ऊपर की ओर उठने के बाद इस तरीके से दोस्तों क्या होती, फैलना शुरू करती, एक इधर फैलना शुरू की, इधर फैलना शुरू की, इस तरीके से, ये इस तरीके से जब, और ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद दोस्तों क्या हो, यहाँ पर बैठ, ऊपर क्योंकि तापमान कम रहता है तो वहां पर दोस्तों क्या होती है, हवा ठंडी होती, और ठंडी होने के बाद हवा क्या होती, नीचे की ओर बैठना शुरू करती, नीचे की ओर बैठ जाती, ठीक है। अब ये इधर देखो पूरा साइकिल पूरा करेगी, ये इधर देखो पूरा साइकिल पूरा करेगी, ये इधर डायरेक्शन देखना होता है, ये इधर से आई तो इधर की ओर चलेगी, अब पूरा साइकिल पूरा करेगी, पूरा साइकिल पूरा करेगी, साइकिल पूरा करेगी, ठीक है। ये इधर से प्रेशर लो, ठीक है, ये इस तरीके से यहां पर, इस तरीके से यहां पर ये क्या कहती है, यहां बैठ जाती है, यहां पर प्रेशर हाई होता है, ठीक है। ये ठीक, इसको मैंने बताया, ये हेले सेल बोलते हैं इसको, हेडली सेल, सॉरी हेडली, हेले नहीं, हेडली सेल बोलते हैं, फेरल सेल बोलते हैं इसको, इसको पोलर सेल बोलते हैं। अब वहां पर नहीं समझना है, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये चीज समझ गए, पहली बात जो मैंने यहां बनाया था वही मैंने यहां बना दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए,
जहां पर गर्म एवं जहां पर क्या हो रही है, हवाएं दोस्तों एक दूसरी दिशा से आकर मिल रही हैं। देखो एक इधर से आके मिल रही, एक इधर पे आके मिल रही, यहीं पर दोस्तों क्या होती है, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। यहीं पर क्या होती है, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहीं पर क्या होती है, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। ये जो हवाएं जहां पर आके मिल रही है ना दोनों, एक इधर से हवाएं और इधर से आके हवाएं जहां मिल रही हैं, यहीं से यहां पर क्या होती है, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। और यहां पर भी दोस्तों क्या होती है, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जहां पर ये हवाएं आके इधर से, देखो इधर से आके दोनों, ठीक, यहां पर दोस्तों क्या होती है, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति। अब ये जो जेट स्ट्रीम यहां पर जो ये जेट स्ट्रीम होती है, इसको बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है, जेट स्ट्रीम। पोलर जेट स्ट्रीम, और इसको बोलते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम या सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। मैं इसको सिर्फ लिख दे रहा हूं, सब ट्रॉपिकल नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ वेस्टर्ली लिख दे रहा हूं। ठीक है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये होता है जेट स्ट्रीम की, इस तरीके से उत्पत्ति हो जाती है। जहां पर दो हवाएं हैं एक दूसरे से आकर जहां पर मिल जाती हैं, ये देखिए एक इधर से आकर मिल रही है, एक इधर से आकर मिल रही है। ठीक है, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, तो इसको पोलर जेट स्ट्रीम बोलते हैं और इसको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति हो जाती है। अब ये जेट स्ट्रीम का हमारे भारत में क्या रोल रहता है? ठीक है, मैंने क्या बताया, जेट स्ट्रीम क्या होती है, ऊपर क्षोभ मंडल की ऊपरी परत पर चलने वाली, तीव्र गति से चलने वाली हवाएं होती हैं। ठीक है, तीव्र गति से चलने वाली, बहुत पतली एक लेयर में चलती, जैसे एक नलिकाकार पाइप होता है, ऐसे उस तरीके से चलती है, बहुत तेज चलती हैं और बहुत सी लिमिट जगह पर चलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा इसकी बात। ठीक, ये क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है यहां पे? ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों, ये पोलर जेट स्ट्रीम होता है और ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है। अब आप जब जेट स्ट्रीम इसको गूगल पर मैप करिएगा, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको यही वाला डायग्राम वहां पे मिल जाएगा, जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको ना, ये डायग्राम, ये आपको वहां पर गूगल पे मिल जाए। देखो ये टॉपिक दोस्तों थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन दोस्तों आपको जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसा ही समझ लेना है। दूसरी चीज, जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां मैं और डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जितनी नीड्स है इंडियन ज्योग्राफी में उतना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब ये हम अब देखो ये जेट स्ट्रीम हो गया, लेकिन ये हमारे भारत में दोस्तों जेट स्ट्रीम कैसे, हमारे जो भारत को जेट स्ट्रीम तो मान गए हम, समझ में आ गया ये होती है, इसकी उत्पत्ति ऐसे हो जाती है, लेकिन हमारे भारत को जेट स्ट्रीम कैसे प्रभावित करती है, इस चीज को हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे भारत को जो है जेट स्ट्रीम कैसे प्रभावित करती है, इस चीज को जाने। देखो ठीक है, ये दोस्तों प्रेशर बेल्ट हैं, और यही प्रेशर बेल्ट दोस्तों क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। मैंने क्या बताया पिछली क्लास में, प्रेशर बेल्ट दोस्तों क्या होता है, शिफ्ट होता है। जब 0 डिग्री पर सन है तब ये तरीके का प्रेशर बेल्ट है, लेकिन जब सन क्या हो 23.5 डिग्री पहुंच जाए तो ये वाला प्रेशर बेल्ट उठकर यहां पर आ जाता है। ये मैं आपको पिछली क्लास में दोस्तों बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारी ये बात। ठीक है, इसको समझ में आ गया आपको? चलिए अब मैं आपको बताता हूं भारत में जो जेट स्ट्रीम है भारत में कैसे प्रभावित करती, कैसे मानसून को, भारतीय मानसून को प्रभावित करती। ये भी मैं डाल दे रहा हूं, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा पीछे बैक करके, आप तो रिकॉर्डेड देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो मैं आपको ये मेहनत करके यहाँ बता रहा हूँ, जो डायग्राम बनाकर, वो शायद आपको कोई बनाते हुए मिलेगा। लोग आते हैं पीपीटी लगा कर पढ़ा चले जाते हैं, बहुत ही
टिपिकल टॉपिक है, इसको लोग पहली बात तो लोग पढ़ाते नहीं हैं, और पढ़ाते भी हैं तो इतना शॉर्ट में बता के चले जाते हैं कि उनको, हमको लगता है उनको खुद ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, मैं आपको मान सकता हूँ, इस चीज़ की मैं आपसे कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन बस आपको एक काम ये करना होगा कि आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना रहेगा। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि हमारे भारत में जो है जेट स्ट्रीम कैसे प्रभावित करती है भारत को। तो आप देखिए, मैं एक मैप बना रहा हूं, मैप बना के आपको समझाता हूं। 2 मैप बनाऊंगा, वर्ल्ड के मैप बनाने का मैं प्रयास करता हूं, अफ्रीका से बनाऊंगा। ठीक है, मैं मैप वर्ल्ड का, लेकिन आपको इधर जान लेना है कि अफ्रीका से बनाऊंगा, क्योंकि अफ्रीका से ही हमें थोड़ा काम है। तो मैं आपको वर्ल्ड के मैप बना के दिखाता हूं। ठीक है, हो सकता है उतना अच्छा ना बना पाऊं, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए मैं प्रयास तो कर ही सकता हूं। ये दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे। मैप तो मैं मैप की तरह ही बना दूंगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरीके से कुछ वर्ल्ड मैप है, और ये क्या होता है इस तरीके से, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, मैं ब्लैक पेन से बना दे रहा हूँ इसको। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, ये क्या है, ये दोस्तों 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, ये दोस्तों एक ये मैप हो गया। दूसरा एक और मैं बना देता हूं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि जो यहां से, इसी को मैं पूरा कंटिन्यू कर देता हूं इस लाइन को, मगर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये अलग अलग दो वर्ल्ड मैप बना रहा हूं, क्योंकि 2 सिचुएशन मुझे समझानी है आपको। ठीक है, हो सकता है एक छोटा बड़ा बन जाए, लेकिन आपके काम चल जाएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये देखो थोड़ा सा तिरछा हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत करने लगा। थोड़ा सा टाइम देंगे बस दोस्तों, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, और मैं आपके लिए एक अच्छा सा मैप बना के दे दूंगा वर्ल्ड का। और आपको भी दोस्तों मैप बनाना सीख जाना चाहिए, मैं तो आपको एक रफली मैप बनाना सिखा ही दूंगा वैसे तो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा बन गया ये हमको, इसीलिए तो ठीक है दोस्तों, और ये जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आइलैंड्स हैं। ठीक है, भारत के नीचे, और यहाँ पर ये इस तरीके से, अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 2 मैप दिख गए होंगे। ठीक है, अब आपको क्लियर है, ये आपको इस तरीके से 2 मैप दिख रहे होंगे। ठीक है, ये मैं आपको अलग अलग कर दे रहा हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भी 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री है, और ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, मैंने ये अफ्रीका से बनाया है। यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ विंटर का समय,
यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ विंटर के समय का, ठीक है। ये विंटर के पोजीशन मैं अब समझाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा समर यानी गर्मी के समय क्या होता है, समर, ठीक है। देखो समझो, हमारे भारत में क्या होता है, जब शिफ्टिंग बेल्ट मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, प्रेशर बेल्ट का जब खिसकाव होता है हमारे भारत में सन 200 ठंडियों में सन कहां पर होता है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। आप जानते हैं, मैंने आपको समझाया 22 दिसंबर को सन, यानी अगर ठंडियों की बात करें तो ये जान लो सूर्य दक्षिणायन होता है। इस वजह से जो आईटीसी जेड होती वो भी क्या होती है दोस्तों, दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाती है। और इस वजह से, ठीक है, और इस वजह से दोस्तों ये जो हवाएं होती देखो है, ठीक है, ये हो गया। दूसरी एक पोजीशन और समझ लो, यहां पर हमारे भारत के नॉर्थ में, यहां पर इस जगह पर आप लोग जानते हैं कि हिमालय और तिब्बत का पठार होता है। ये दोस्तों क्या बना रहा हूं मैं, हिमालय और तिब्बत का पठार। यहां क्या बना रहा हूं मैं, हिमालय और तिब्बत का पठार, ब्लैक पेन से यहां बना दे रहा हूं। यहां पर आप जानते हैं हिमालय एवं तिब्बत का पठार है हमारे भारत में, ठीक है। तो जब सन दोस्तों क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो उसी समय आईटीसी जेड, ये पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, आप जो भी पुराने बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि आईटीसी जेड क्या होता है, खिसक जाता है नीचे, ठीक है। आईटीसी जेड के खिसकने की वजह से दोस्तों क्या होता है, यहां पर से चलने वाली आईटीसी जेड होती है, सॉरी यहां से क्या होती, पश्चिमी जेड स्ट्रीम चलती है, ठीक है, पश्चिमी जेड स्ट्रीम इस तरीके से चलती है, ठीक है। लेकिन तिब्बत के पठार की वजह से ये क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है इस तरीके से, तिब्बत के पठार और हिमालय की वजह से, इस वजह से क्या होती है, ये दो भागों में इस तरीके से बढ़ जाती है, ठीक है, इस तरीके से फिर ये चलने लगती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चलती है। क्यों, क्योंकि यहां इसलिए चलती है क्योंकि आईटीसी जेड नीचे है, तो जो क्या बोलते हैं, देखो जब सन दोस्तों क्या होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है, तो आईटीसी जेड हमारे भारत के ऊपर से ऐसे जाती है, तिब्बत के पठार से ऊपर से। लेकिन जब जब क्या होता है, आईटीसी जेड नीचे, यानी सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, आईटीसी जेड भी नीचे खिसक जाती है। मैं पीछे पढ़ा चुका हूं दोस्तों, मैं बता रहा हूं, जो भी नए बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी। आईटीसी जेड नीचे खिसक जाती, तो ये भी दोस्तों क्या खिसक के नीचे आ जाती। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि ये वजह से, इस वजह, देखो ये परमानेंट विंड है, ये हमेशा चलती रहती है, ये जान लो, ये हमेशा चलती रहती है, ये ऊपरी वायुमंडल पर हमेशा चलती रहती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा चलती। लेकिन इसका मूवमेंट दोस्तों है आईटीसी जेड की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। जब आईटीसी जेड ऊपर खसकता है तो ये हवाएं भी ऊपर खसक जाती, जब आईटीसी जेड नीचे आती तो ये जेड स्ट्रीम भी दोस्तों क्या होती है, नीचे की ओर आ जाती। तो इसी वजह से जब ठंड में क्या होता है, सर्दी के मौसम में सूर्य दक्षिणायन होता है, और सूर्य के दक्षिणायन होने की वजह से क्या होता है, आईटीसी जेड एक बेल्ट होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो भी नीचे की ओर खसक जाता है। और इस वजह से ये हवाएं दोस्तों क्या होती, भारत से गुजरने लगती जेट स्ट्रीम। लेकिन भारत में जब ये आती हैं तो भारत में होता हिमालय और तिब्बत का पठार, ये क्या करती है, जेट स्ट्रीम को हिमालय क्या करता है, दो भागों में बांट देता है, एक देखो ऊपर की ओर चला जाएगा, नीचे की ओर। और क्या होता है, इस वजह से यहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर का जोन बन जाता है, क्योंकि ये देखो हवा नीचे की ओर दाब, देखो ये है हवाएं हैं, हवाएं सब क्या है, और ये ठंडी हवाएं होती है, और ये क्या करती है, भारत के ऊपर फैल जाती है। और इस वजह से यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर दोस्तों क्या होता है, हाई टेम्परेचर का दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों यहां पर क्या होता है, इस वजह से यहां पर, अब एक चीज ये भी जान लो, जब तक ये जेड स्ट्रीम भारत पर होती है, जब तक ये जेड स्ट्रीम भारत में रहती है, तब तक भारत में मानसून नहीं आ सकता, तब तक भारत में मानसून वर्षा नहीं होती। तो इसलिए ये भारत को प्रभावित करती है, यानी जब ये जेड स्ट्रीम भारत के ऊपर होती है, तब ये क्या करती है, जब हमारे भारत पर जेड स्ट्रीम होती है, जब तक भारत में जेड स्ट्रीम रहेगी तब तक वहां बारिश नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये भारत क्या होती, इस वजह से ठंडियों में यहां बारिश नहीं होती, ठीक है। और यही हम बात करते हैं गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में क्या होता है, जेड स्ट्रीम क्या होता है, गर्मी के मौसम में दोस्तों देखो यहां पर क्या होता है, ये तिब्बत का पठार बहुत गर्म हो जाता है, गर्म होकर दोस्तों क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म होगा यहां का दोस्तों, यहां और इसके आसपास के क्षेत्र में देखो तिब्बत का पठार एक पठारी इलाका है, और आप जानते हैं स्थल जो तो क्या होता है, जल्दी ही ठंडा भी होता है और जल्दी भी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से तापमान की वजह से यहां पर दोस्तों क्योंकि 23.5 डिग्री, कब गर्मियों में क्या होता है, सूर्य हमारे कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, भारत के उत्तरी मैदान पे के पास होता है, तो इस वजह से दोस्तों क्या होता है, तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है, और इसके आसपास के क्षेत्रों का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, यहाँ की जो हवाएं होती, हवा क्या होती, गर्म होगी, और हवा दोस्तों गर्म होकर दोस्तों क्या होती, ऐसे उठना शुरू करती। देखिए ये हवा है, अब ये सरफेस है, मान लो इस सरफेस से दोस्तों हवा उठी, हवा उठेगी ऐसे, हवा दोस्तों उठनी चाहिए ऐसे, हवा उठकर दोस्तों क्या होती, इस तरीके से चलना प्रारंभ करती है, इस तरीके से दोस्तों क्या होती है, चलना प्रारंभ करती है। लेकिन आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दोस्तों क्या होती हैं, अब कोरियस फोर्स को याद कीजिए, कोरियस बल को, यानी
कोरियलिस बल यानी कोरियलिस फोर्स को याद कीजिए। कोरियलिस फोर्स क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दोस्तों क्या करती है? अपने दाईं ओर विक्षेपित कर देता है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। हवाएं चलती हैं ऐसे, देखो गर्म है, गर्म होकर दोस्तों क्या बताया था मैंने, हवा ऐसे ऊपर उठती है, हवा ऐसे ऊपर उठती है, ठीक है। हवा ऐसे ऊपर उठेगी, तो हवा जब ऊपर उठेगी तो दोस्तों क्या हो, मैं यही चीज बता रहा हूं। अब दोस्तों ये क्या हो, ऐसे उठेगी ऐसे, लेकिन दोस्तों आप समझिए, अब मैं ऐसे तो बना नहीं सकता, तो मैं इसको आप ऐसे बना रहा हूं। ये हवाएं दोस्तों क्या होती है? ऐसे चलना प्रारंभ करती है, लेकिन हवाएं ऐसे चलना चाहिए सीधे, लेकिन क्या होता है, इस पे कोरियलिस बल काम करता है, तो इस वजह से ये क्या होती है, अपने से हल्का सा दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। और दाईं ओर विक्षेपित होकर दोस्तों ये क्या होता है, यहाँ पर मेडागास्कर होता है, और यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, इस तरीके से चलने लगती है, अपने दाईं ओर विक्षेपित हो गई हल्का सा, और ये इस तरीके से चलने लगती है। और यहाँ पर दोस्तों मेडागास्कर के आसपास के इलाके में ये वर्षा करा देती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से हमारे भारत में मानसून, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब ये यहां से चलती हैं और यहां से दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं चलती हैं, ठीक है, और यहां से इस तरीके से ये हवाएं चल रही थी, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्वी, और जब ये दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाएं जब तो क्या होती, 0 डिग्री पार करके ये दक्षिण पश्चिम हो जाती, और फिर ये इस तरीके से हमारे भारत में मानसून का वर्षा करा देती, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे भारत में वर्षा करा देती। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से हमारे भारत में वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी जेट स्ट्रीम की वजह से हमारे भारत में वर्षा नहीं होती है। इस चीज को आपको याद रखना है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम हमारे भारत के ऊपर रहती है, जब पश्चिमी जेट स्ट्रीम जब तक हमारे भारत में ऊपर रहेगी तब तक हमारे भारत में वर्षा नहीं होती है। और पूर्वी जेट स्ट्रीम जैसे ही डेवलप होता है हमारे भारत में वर्षा होने लगती है। रीजन ये है कि टेम्परेचर यहाँ का बढ़ा, तापमान बढ़ा, हवा गर्म हुई, गर्म होकर हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठने की वजह से दोस्तों हवा क्या होती है, फैलना शुरू करती है, दोनों तरफ फैलेगी। देखो इधर वाली तो चली जाएगी कहाँ, इधर वाली हिमालय को पार करके चली गई साइबेरियन, वहां जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश कराए ना कराए हमें क्या मतलब, हमें भारत से मतलब है। भारत वाली हवा दोस्तों, जैसे ये वाली हवा अब ये हो के क्या होती है दोस्तों, ठीक है, अभी एक हवा उधर की ओर चली गई, एक हवा इधर की ओर आई, जो इधर की ओर आई वो चलनी चाहिए थी सीधे इधर की ओर, लेकिन हवा क्या होती है उत्तरी गोलार्ध में कोरियलिस बल के कारण अपने दाईं ओर विक्षेपित हो जाती। देखो ये हवा चल रही, इसका दाईं ओर ये हल्का ऐसे विक्षेपित हो गई। अब जब ये हल्का ऐसे विक्षेपित, तो यहां पर उत्तरी मेडागास्कर अफ्रीका के इलाके में थोड़ा बहुत ये वर्षा कराती, लेकिन अब देखिए यहीं पर, अब याद करिए प्रेशर बेल्ट वाला चीजें, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज था जो मैंने आपको प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था। उसमें क्या होता है, ये हवाएं दक्षिण पूर्वी चलती, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री को पार करती है ये दाहिने और मुड़कर ये दक्षिण पश्चिम हो जाती और क्या करती है, भारत के क्षेत्र में वर्षा करा देती। समझ में आ गया? यानी पश्चिमी जेट स्ट्रीम हमारे भारत में वर्षा नहीं कराती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से हमारे भारत में वर्षा होती है, ठीक है। तो ये मानसून में जेट स्ट्रीम का मतलब आप समझ गए, और जेट स्ट्रीम कैसे भारत को प्रभावित करती है ये भी समझ गए, ठीक है। देखो इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, जेट, अब इधर देखिए मेरी बात को सुनिए, ठीक है। ये जेट स्ट्रीम की वजह से ऐसा नहीं होता, जेट स्ट्रीम तो दोस्तों क्या हुआ, शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि देखो 0 डिग्री यहां तो आईटीसी जेट यहां, तो हवाएं दोस्तों क्या होती है, अब जेट स्ट्रीम ऊपर ऐसे चलने लगती इस तरीके से, हवा जेट स्ट्रीम ऊपर चलने लगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ की हवाएं जो होती है वो गर्म हो जाती। एक चीज को याद रखना, मैं यहाँ जेट स्ट्रीम नहीं समझा रहा था, ये उत्तर पूर्वी हवाओं को मैं बता रहा था, ठीक है। मैं ये चीजें समझा रहा था कि क्या हुआ कि जेट स्ट्रीम जब आईटीसी जेट ऊपर शिफ्ट होता है, सॉरी मैं थोड़ा सा हमको लग रहा डाइवर्ट हो गया था ना, हमको लग रहा है हाँ, ये जेट स्ट्रीम क्या होती है जब यहां पर आईटीसी जेट आएगा तो ऊपर ये भी खसक जाती, तो इस वजह से ये क्या होती है, ऊपर बहने लगती, और ऊपर बहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की हवाएं चलती और इस वजह से बारिश करा देती, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है टॉपिक्स, मैं मान सकता हूं, आप 2 बार देखिएगा। देखिए अब मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, एक बार मैं फिर से आपको समराइज कर दे रहा हूं, उसको पीछे की चीजें आपको समझिए, यहां का मैं समझा दे। देखो क्या होता है, सन जब दिसंबर में दोस्तों आप जानते हैं सन उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध मतलब क्या होता है, 0 डिग्री साउथ के बाद साउथ में, और लगभग 22 दिसंबर तक सूर्य दोस्तों मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इसके बाद फिर से ये उत्तरायण होने लगता है। तो सूर्य जब दक्षिण में होता है तो उस समय हमारे भारत में जैसे आज देखिए आज दिसंबर है, हमारे भारत में क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, ठंड हो रही है कि नहीं हो रही है, ठंड हो रही है। आज 22 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, आज 22 दिसंबर नहीं है वैसे, लेकिन आज जैसे हम 3 जनवरी है, दिसंबर से जनवरी कितने दिन हुए, ज्यादा दिन तो हुए नहीं, 4 जनवरी सॉरी 4 जनवरी है, लेकिन आप ये सोचिए अभी ठंडी हो रही, ठंडी का मतलब क्या है कि सन हमारे पास नहीं है, हमारे भारत के जो भौगोलिक एरिया वहां पर नहीं है, कहीं और है, तो इस वजह से ठंडी हो रही है, क्योंकि अर्थ को हीट कैसे मिलती है, सन से मिलती है। तो इस वजह से दोस्तों क्या होता है, जो आईटीसी जेट अब ये दोस्तों आईटीसी जेट क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, आपसे यही मैं बोल रहा हूं कि पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास देखिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वहां पर क्या होती है, जब सन साउथ में होता है तो आईटीसी जेट भी खिसक कर साउथ में चला जाता है,
और आईटीसी जेट के शिफ्ट नीचे की ओर आने की वजह से हवाएं, ये जो जेट स्ट्रीम हवाएं भी होती है वो भी क्या होती है, नीचे की ओर, ये चलती यहां पर है ऊपर की ओर। ये मैंने क्या बोला है, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पे चलती है, मैंने क्या बताया, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पे चलती है। लेकिन जब ये आईटीसी जेट नीचे की ओर खिसकता है तो इस वजह से होता क्या है कि ये भी खसक कर नीचे की ओर आ जाती है, और इस वजह से ये जब यहां से चलती है भूमध्य रेखा से, भूमध्य सागर से चलने के बाद इधर से चलती है, तो इस वजह से होता क्या है कि ये तिब्बत का पठार होता है। तिब्बत का पठार क्या करता है, इनको दो भागों में बांट देता है। हिमालय में ऊपर की एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे। और जब तक ये वाली जेट स्ट्रीम, ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम जब तक हमारे भारत में बनी रहती तब तक मानसून नहीं आता। ठीक है, ये तो ठंडी के मौसम, इस वजह से यहाँ ठंडियों में बारिश नहीं होती हमारे यहाँ। ठीक है, इसके बाद फिर हम अब वो जो छोटा जो बूंदे होती हैं वो भी दूसरा है, वो भूमध्य सागरीय हवाओं से वजह से हवा होती है एक, और अभी जब हम लोग और पढ़ेंगे आगे और देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप ये देखिए, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अब अब क्या हुआ गर्मी में, गर्मियों की बात करते हैं समर में। समर में सन कहाँ होता है, हमारे भारत में मतलब कर्क रेखा पर लंबवत 21 जून को चमकता है, आप जानते हैं। जब यहां पर चमकेगा तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से दोस्तों क्या होता है, यहां पर क्या होता है, तिब्बत का पठार होता है ना। ठीक है, अब आईटीसी जेड भी यहां खसक कर आ गया। अब जब आईटीसी जेड ऊपर आया तो ये जो स्ट्रीम यहां पर थी ये खसक के ऊपर चला जाती और ये चली ऊपर बहने लगती। आईटीसी जेड का रोल खत्म यहां पर। लेकिन यहां पर होता यह है कि तिब्बत का पठार गर्म होता है, गर्म बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसके आसपास का जो जितना भी एरिया है वहां पर टेम्परेचर तो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से दोस्तों क्या होता है, यहां पर हवाएं गर्म होकर ऊपर की उठती है, ऊपर की ओर उठती हैं तो एक धारा इनकी चली जाती खसक कर कहां, साइबेरियन तरफ चली जाती है, और दूसरी आती है भारत की ओर। भारत की ओर ये चलती है इस तरीके से, लेकिन क्या होता है, कोरियलिस बल के कारण हवाएं अपनी दिशा से दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं हल्का, और दाहिनी ओर विक्षेपित होने की वजह से ये हवाएं इस तरीके चलने लगती है, और ये हवा जाके मेडागास्कर के ऊपर गिरती हैं। ठीक है, ये मेडागास्कर में आकर इधर गिरती हैं, हिंद महासागर या कह लीजिए अरब सागर में आकर इधर गिरने लगती हैं। ठीक है, लेकिन आप इधर देखिए, इधर आप देखेंगे तो इधर मैंने क्या बताया था कि इधर दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती हैं, और ये हवाएं दोस्तों क्या होती हैं, इस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, और आईटीसी जेड ऊपर खसक के गया है तो ये वाली हवाएं भी दोस्तों क्या होती है, ऊपर खसक जाती हैं, और ये दक्षिण पश्चिम हो जाती। अब अगेन आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जब आप तब पीछे का आईटीसी जेड ही नहीं पढ़े हैं, शिफ्टिंग और प्रेशर बेल्ट नहीं पढ़े हैं, तो आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप तीसरी चौथी क्लास देखें, तीसरी चौथी पांचवी जो पीछे जितनी भी क्लास में करा चुका हूं, ठीक है, वो आप जरूर देखें दोस्तों। पिछला रिवीजन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं रिवीजन करेंगे तो ये जेड स्ट्रीम है जो भी चीजें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये सब लिंक हैं। अब मैं कितना भी कोशिश करूं, मैं कितना भी दोस्तों देखो आपको पीछे ले जाकर कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब मैं यहाँ वहां पर फिर से वही डायग्राम बनाकर फिर से वही चीजें समझाकर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि फिर इस तरीके से डिले हो जाएगा। ठीक है, तो जेड स्ट्रीम का पूरा यही कॉन्सेप्ट है, इस वजह से हमारे भारत में मानसून आता है। ठीक है, पूर्वी जेड स्ट्रीम इस तरीके से डेवलप हो जाती है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम इस तरीके से आपको दिख गया, इस तरीके से डेवलप होकर यहां पर आकर गिरती है। लेकिन मानसून हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से होती है, और वो क्यों होती है वो पीछे समझा चुका। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई दोस्तों जेट स्ट्रीम के बारे में। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने 2 बार रिवीजन करके बताया, और ये मैप देखो मैंने बनाया है, आपको भी ये मैप बनाना है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दिख गया ना, सारा कुछ क्लियर है। चलिए, तो अब हम यहीं तक रखते हैं आज। बाकी आप लोगों को बस यही मैं कहूँगा कि इसको 2-3 बार वीडियो देखिएगा, पीछे का रिवीजन पहले कर लीजिए। जो भी नए बच्चे हैं वो पहले पीछे देखेंगे, आज की क्लास उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं देखने की, मैं कह रहा हूँ पीछे क्लास देखिए जहाँ से क्लाइमेट शुरू कराया। और मैं इसकी जो
क्या कहते हैं, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, और भी पीछे जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनकी भी मैंने वीडियो ऐड कर दी है। तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, और उस प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर ले लीजिएगा। और दूसरी चीज, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, लेकिन इसमें एक पेज लगभग लिखना है, जो मैं आपको क्या करूंगा, ग्रुप्स जो है उस पर शेयर कर दूंगा। ग्रुप्स में दोस्तों क्या है, क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें आपको मैं उसकी जो लिंक है उसकी भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पिन कर दूंगा। नहीं तो आप, मेरा नंबर है 8840486309 पर आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर मैं आपकी वीडियो देखते मुझे ग्रुप में ऐड करते, मैं ऐड कर दूंगा आपको, वहां से इसका जो है नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, लिखना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत लिखना है, आधा से एक पेज लिखना रहेगा, मैं आपको उस पर डाल दूंगा, आराम से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बोल कर लिखाना पड़ेगा। समझाने वाला काम मैंने यहाँ कर दिया, अब लिखने वाला काम वहां से पीडीएफ से आप कर लेंगे, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा, उसको प्रिंट आउट मत निकलवाइएगा, उसको एक पेज होगा लगभग आसपास, उसको लिख लेना। आपको लिख लेंगे तो आपके पास ये पहले डायग्राम बनाना है सारा कुछ, फिर इसके बाद लिख लेना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का ये टॉपिक्स है। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और आपको सेशन अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ठंडी बहुत हो रही है, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा है कंबल रजाई से निकलने का, लेकिन फिर भी मैं आ जाता हूँ क्लास लेने, है ना। तो आप लोगों से मैं भी कहूँगा बाहर कम से कम घूमने का प्रयास करें, घर पे रहें, आराम से पढ़ाई करें, कमरे में बंद रह के, मैं तो निकल ही नहीं रहा हूँ आजकल घर से बाहर ही। ठीक है, तो थोड़ा सा समझें। ठीक है, क्योंकि एक बात मैं बताऊं, मेरे धर्मशास्त्रों में, हमारे धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है कि आपके आंसू पोंछने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मगर आपकी नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो वही है ना, जुकाम में हो जाता है ठंडियों में, तो उसको भी बचा कर रखना अपना। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, पूरा यूट्यूब छान मारिएगा, आपको आएंगे लोग। पहली बात तो इंडियन क्लाइमेट पढ़ाते हैं, उसमें ये सारी चीज़ पढ़ाते नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाते देखा है। पहली बात तो ये पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते हैं तो वो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि उसको किसी काम का नहीं है। पेपर में अगर पूछ लिया जाता है यूपीपीसीएस यूपीएससी में प्री में, तो टाटा फेस हो जाती। तो कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, और मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बिल्डअप करा रहा हूँ। बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहना अपने दोस्तों को, अपने यारों, जितने भी आपके घर में जितने भी हैं सबसे सब्सक्राइब कर देना है। आपके घर में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें वीडियो को एक बार लाइक कर देना है। ठीक है, कमेंट कर देना वहाँ से। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, बाय, जय हिंद दोस्तों।